जल्दी से बना के चलो आगे। अच्छा नहीं सर बना नहीं रहा तो बनाओ अच्छे से बना दो फिटिंग तो बना रहा हूँ सर पक्का परसों लाऊंगा आगे ये पक्का परसों ये तो इन लोग लेकर आऊंगा इन लोग के लिए इन लोग के रिवीजन के लिए है या फिर रिवीजन के लिए मैं कर दूंगा सर, मैं कर दूंगा, आपको बता दूंगा। नहीं आओ आज फ्रेंड मतलब है आज तो कल मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन और मायो को पढ़ाया था, ठीक है। सुनेगा तो कल स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टाइल के बारे में स्टडी किया था, ठीक है। इसमें हमारा दो प्रोटीन मुख्य था, पहला मायोसिन और एक्टिन। एक्टिन के बारे में क्या था, एक हमारा था एफ एक्टिन। एफ एक्टिन क्या होता है, दो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दो हेलिकल स्ट्रक्चर और क्या था हमारा, दो एसोसिएट प्रोटीन ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन। ये था ट्रोपोनिन के बारे में क्या देखा था आपने कि यह जो हमारा मायोसिन है, मायोसिन के एक्टिन बाइंडिंग साइट पर, एक्टिन बाइंडिंग साइट पे क्या होता था, बाइंड होता था कब, रेस्टिंग पे, ठीक है, ठीक है। और एक हमारा था एटीपी बाइंडिंग साइट, इसमें मायोसिन में बाइंडिंग साइट, इसके पास एटीपी बाइंड होता था और एनर्जी प्रोवाइड करता था। और कौन सा एंजाइम था, एटीपीएज। और जो हमारा ये ट्रोपोमायोसिन, इसके हेड से जब बाइंड होता था तो एक क्रॉस आर्म बनाता था, क्रॉस आर्म, ये जनरल स्ट्रक्चर दिखा था। तो आज वही पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, तो हेड डाल लीजिए, मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हमको थोड़ा सो लीजिए, इरेजर देखिए पहले क्या होता है, क्या होता है, इन सब के बारे में देखिए, आप देख लीजिए, यहाँ कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, काम करते हैं ना, बता नंबर छोड़ा था बना दिया। ये बाप रे बड़ा सही बात हुई है यार। देखा चलाइए तब से छोड़ दिया। वही तो बात है।
बड़े देवा थे आप बस ऐसे ही बैठा है समझिए ये हमारा मायोसिन है और ये हमारा क्या है एक्टिन है ये हमारा एक्टिन है सॉरी ये मायोसिन है इसको भी वैसे करते हैं इसको भी सही से कीजिए। हाँ मैं सही ठीक है ये मायोसिन है और ये हमारा क्या ऊपर वाला एक्टिन है। तो सबसे पहले रेस्टिंग फेज रेस्टिंग से मतलब हम कोई एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे समझिए अब समझिए मतलब कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं बिल्कुल रेस्ट इन पीस जैसा है। उस टाइम क्या होगा इसका जो ट्रोपोनिन होता है ट्रोपोनिन प्रोटीन ठीक है वह इसके किस पर एक 3 बाइंडिंग साइट पर लगा रहेगा ठीक लगा रहेगा और हमारा लगने से क्या फायदा रहेगा जो उसका ट्रोपोमायोसिन है वह इससे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा एक्टिन बाइंडिंग से ठीक। फिर जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं ठीक कोई एक्टिविटी है मसल ब्रश होगी तो उस दौरान क्या होता है कि आपका ट्रोपोनिन रिमूव हो जाता है। कैसे रिमूव होगा एटीपी बाइंडिंग साइट पर आपका एटीपी एंजाइम जो कि एटीपी को बाइंड कराएगा ठीक बाइंड कराने की वजह से कुछ उसको एनर्जी मिलेगी काम जैसे इस बाइंडिंग को यहाँ से हटेगा वहाँ पर ट्रोपोमायोसिन बाइंड होगा ट्रोपोमायोसिन यहाँ बाइंड होगा ठीक ट्रोपोमायोसिन बाइंड होने के बाद थोड़ा सा यह जंपिंग हल्का से स्लाइड करेगा ठीक बाइंड करने के बाद थोड़ा स्लाइड करेगा और यहाँ पर जो बनेगा क्रॉस आर्म बनाएगा क्रॉस ब्रिज अब हल्का सा पोलाइटली हुआ उसे अपनी तरफ ढकेगा ठीक और उसको यहाँ से वहाँ तक मतलब ले जाने के लिए अलाइन करने के लिए अलाइन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए करने के लिए एटीपी जो एटीपी बाइंडिंग साइट है वहाँ पर एटीपी लगा रहता है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है एनर्जी प्रोवाइड करेगा और हमारा मसल ठीक है इसको और अच्छे से थोड़ा फ्री रहना ठीक। और इस दौरान आपके सार्कोमियर में क्या क्या चेंज आता है एक बार उसको भी समझ लीजिए फिर उसके बाद में सर ये दोनों फिगर तो सेम लग रहा है अरे समझिए सार्कोमियर का एरिया कम होता है हाँ तो उसको भी जान लीजिए क्या होता है। ये तो हमारे मसल्स की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है जो कि आपके बुक में दिया गया है ठीक है। इधर सुनिए हाँ कहीं बताइए आपको क्या होता है कैसे अरे भाई एक्सरसाइज करेंगे अरे मसल्स में जो बाई से ट्राई से बनता है अभी कभी नहीं छोड़ो एक दिन की बात नहीं है कभी अभी ऐसे ऐसे करिए 2-3 समय तक आपको उस समय बाद थोड़ा सा वीकनेस फील हो रहा है थकान फील हो रहा है क्यों उस टाइम मसल्स हमारा कांटेक्ट हो रहा है ठीक है तो और लैक्टिक एसिड हाँ वो चारा मारने वाली मशीन हमारा क्या है चारा मारने वाली मशीन मारने वाली नहीं हम बहुत मार तभी तो मैं पतला ही लग गया भाई बचपन वही मारता हूँ मेरी मम्मी कहती थी लाके वो गन्ने वाला नहीं होता था और बोरा बहुत खराब लगता था बहुत मेहनत लगता बोरा वाले से जाने के लिए आती थी भैया सुनो ना वो इलेक्ट्रिकल वाला नंबर मुझे लगता है जब ज्यादा होता है तो अब जहाँ रोज मैं यहाँ पे नहीं किया हम तो घर पर नहीं लगाए थे मम्मी कहते थे चलो काम कर लोगे थोड़ा सा स्वस्थ हाँ रहोगे पापा का देख के ठीक है अब हम कर क्या रहे हैं सर घास मारने में अच्छा लगता है हम नरम था चरी चरी वगैरह भी लेकिन आप जब जैसे ही वो रेड़ा वाला करेंगे रेड़ा वाला जब बात करना सर गन्ना के रेड़ा वाला भी थोड़ा सा रखा हुआ है पूरा ज्यादा आता है जब वो आता है ना सर भी हमारे यहाँ मोटा लग जाता है मेरे को तो लगा है जब इस समय भाई बात के लिए चाचा आपके पास होता था चाचा बोला ऐसा करो तो मुझे एक पूरा भी नहीं सर बहुत क्या करना ही होगा उसको बोलकर खुआना ही तो होता हाँ तो मैं भी नहीं ऐसी बात नहीं है आइए इनको भाई कितना एनर्जी लगता है काफी एनर्जी सर वो जो थिएटर वाला जो रेड रहता है वो बस खाली 5 मिनट कर देना पता है बचपन में ना हम लोग खेला भी चलाते थे लग सकती था नहीं खेलने के लिए बस ऐसे मस्ती के लिए और नहीं मुझे चलाते लगा मस्ती के लिए यार सब कुछ लंबा हो
बाइक नहीं थी इसी तरह। चलिए उस टाइम में वो एक बार ठेला लेके गिरी उसको उस समय भाई घर से पिज्जा नहीं इसको बताओ तुमको बता रहा हूँ ना सर मैं खोज रहा ये एग्जाम चल रहा है आपका ना? भैया एग्जाम चल रहा नहीं है हम लोग ये। पहली बार उसी के नहीं बाइक से हाँ जी भैया। सीख गए थे पहली बार नहीं मैं सीखा था 6 साल पहले सीख गया सिर्फ ऐसे जब पा रहा था तब सीखा था तो पा नहीं रहा एक सेकंड पा रहा था सर भैया अब सब एक बार में बाइक सीख गए क्या Coalition may occur without fertilization, but fertilization will not take place without coalition. छोटे थे मेरे बाबा ने कल संग और जानते हो वो जैसे वो बता रहा हूँ सबसे पहले बार हम लोग चलाया था जब छुट्टी लेता नहीं छुट्टी नहीं बताओ जब सीखे तब Coalition बिना fertilization का होता है, fertilization का। मैं एक बार ट्राई की थी पापा पीछे छोड़ के मैं जा इसको justify करने गरम सबसे बढ़िया बाइक चढ़ा मैं सीधे कार सीखूंगी पापा के से मैंने हमारे स्कूल में प्लान बाइक चलाना सीख गया मैं तो कार चला सीखूंगी पापा से भाई से कार चला रही मैं मतलब कोई इंजेक्ट सील होना चाहिए और राउंड सील के बीच में क्या है आपका हमारा टायर सुनिए भाई सुनिए इधर सुनिए आपका 2 स्टेज में लिखा है 2 स्टेज एक आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टेज और एक रेस्टिंग स्टेज रेस्टिंग फेज और कॉन्ट्रैक्ट स्टेज या फेज सबसे पहले हमारा देख रहे हैं इसको हमने बताया था क्या है हमारा जेड लाइन याद है और ये क्या था आई बैंड ये भी हमारा आई बैंड था लाइन वाला और बीच वाला जो लेंथ है ये ए बैंड था बीच में था एम लाइन था और यहाँ से यहाँ पे मुझे क्या थी आपको पता होना चाहिए अब देखिए ये नॉर्मल स्टेज नॉर्मल हमारा सब कुछ नॉर्मल है जैसे ही मसल्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा जो आई बैंड है ठीक है देख रहे हैं आई बैंड वह पास हो जाएंगे लेकिन पास आ रहा है तो पास आने की वजह से क्या होगा सार्कोमियर की लंबाई क्या होगी डिक्रीज होगी सार्कोमियर की लंबाई क्या होगी डिक्रीज होगी और पहला चेंज क्या होगा सार्कोमियर क्या होगा कम होगा डिक्रीज हो जाएगा डिक्रीज होगा दूसरा चेंज क्या होगा आई बैंड भी डिक्रीज होगा हमारा ए बैंड हाँ ए बैंड A band को कोई फर्क नहीं ए बैंड पर नो ये जो बैंड हमारा होता है इस पे नल मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप चाहे कॉन्ट्रैक्ट करिए चाहे कुछ करिए उससे कुछ नहीं मतलब है क्योंकि ऑलरेडी बीच में है एच जोन डिक्रीज करेगा हाँ एच जो इन दोनों के बीच की जोन होता है जो यहाँ देखिए ये जोन जो होता है एच जोन कहलाता है यस एच जोन हमारा रिड्यूस होगा एच जोन हमारा क्या रिड्यूस होगा एच जोन ये भी हमारा रिड्यूस होगा ठीक है आई बैंड आप तो ज्यादा एक्सरसाइज करने की चीज क्या है तो फिर छूटेगा कि नहीं लगभग हमारे रहता है छूटेगा ये नहीं यार एक बार मारा ना फिर ज्यादा हाँ तो मसल्स में वो मुझे पता नहीं चला कि हवा मारता कैसे कर सकते हैं मसल्स में तब आपका वो कर सकते हैं ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हो सकता है वो मसल्स पैरालाइज हो जाए ये लगवा कैसे मारता है लगवा एक ब्रेन डिसऑर्डर है ब्रेन डिसऑर्डर सब कहते हैं हवा लग गया हवा लगने का मतलब वही ब्रेन की कोई नस में इधर उधर गड़बड़ी है ज्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रही हैं थिंकिंग करते करते आपका चला के नस में ब्रेन हैमरेज ब्रेन हैमरेज जैसा ही उसी टाइप का है और और क्या होगा और क्या चीज होगा क्या हमारे ए बैंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा सार्कोमियर डिक्रीज होगा आई बैंड क्या होगा आई बैंड की लेंथ डिक्रीज होगी शॉर्ट आउट हो जाएगा मतलब थोड़ा छोटा हो जाएगा और कुछ जेड लाइन जेड लाइन तो जेड लाइन हमारे पास है वही सार्कोमियर वही sarcomere। सार्कोमियर डिक्रीज हो जाएंगे और कुछ हो रहा है ना यार कुछ नहीं बस रेस्टिंग फेज में हमारा ऐसा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन फेज में इतना हो जाएगा ठीक है यही है हमारा मसल्स कंट्रेक्शन के मैकेनिज्म दिखाया भाई नहीं ठीक है तो आज के इतना ही भाई तो लिखिए बहुत बड़ा वो मेरा वीडियो याद करो भैया एक
दिन में वायरल हो जाओगे आप। अरे रैन भैया, रैन भैया, एक दिन में